बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेडिडेंट इंटरफेसेस इन FortiGate फायरवॉल। लेक्चर हमारा 21 है। आज हम 21 लेक्चर में एनएससी के देखने जा रहे हैं कि रेडिडेंट इंटरफेसेस क्या होते हैं और कहाँ पे यूज होते हैं। एक्चुअली रेडिडेंट इंटरफेसेस रेडिडेंट लिंक इज यूज्ड टू इंश्योर नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी के लिए लिंक एग्रीगेशन भी यूज होता है, लेकिन रिडंडेंट इंटरफेसेस का पर्पस ये है, अगर हम मल्टीपल इंटरफेसेस को रिडंडेंट इंटरफेस पे कंसिडर लगा लेते, कॉन्फ़िगर करते हैं, तो इवन इन दैट केस सिर्फ एक इंटरफेस यूज होगा, बाकी स्टैंड बाय पोजीशन पे होंगे। ये तब काम करेंगे जब आपके पास प्राइमरी इंटरफेस डाउन हो जाता है, तो फिर आपके पास बैकअप इंटरफेस आते हैं। और सेम कॉन्सेप्ट जैसे रिडंडेंट पावर सप्लाई में होता है कि हमारे पास एक पावर सप्लाई फेल होती है, आफ्टर दैट जो आपके पास बैकअप इंटरफेस होगा पावर का, वो उसके बाद एक्टिव होता है। तो इसमें ये है कि आप अगर ये कंसिडर कर रहे हैं कि मेरे पास मल्टीपल इंटरफेसेस हैं और सब के सब काम करेंगे इन रिडंडेंट इंटरफेस, तो ये ऐसे नहीं होगा, सिर्फ एक ही इंटरफेस काम करेगा इसमें। इसके फीचर्स जो है ये है कि एसडी वैन में यूज होता है, लिंक हेल्थ मॉनिटरिंग में होता है, स्टैटिक राउटिंग की प्रायोरिटीज और डिस्टेंसेस हम डिफाइन करते हैं कि मल्टीपल हमारे पास आईएसपी के कनेक्शंस हैं, तो उसमें प्रायोरिटी डिफाइन कर लेते हैं कि किस लिंक पे ज्यादा ट्रैफिक जाए और कौन सा लिंक ऐसा बैकअप हमारे पास रहेगा। तो मोस्टली मैं बता चुका हूँ कि ये हमारे पास आईएसपी के केस में मल्टीपल आईएसपीज को हम रिडंडेंट रखना चाहते हैं, इन दैट केस यूज किया जाता है। तो चलते हैं अपनी लैब की तरफ। लैब में हमारे पास FortiGate फायरवॉल, हमारे पास नेटवर्क है 10 का नेटवर्क सिस्टम्स और स्विचेस, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन से लेके चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे इंटरफेसेस हैं, जिसमें हमारे पास जो पोर्ट 1 है वो हमारे पास वैन है, पोर्ट 1 मेरे पास वैन है, और मेरे पास पोर्ट 2 और 3 लैन है। इसे हम डिफाइन कर लेते हैं। पोर्ट 2 मेरे पास लैन है और रोल इसका लैन, और कोई आईपी यहाँ मेंशन नहीं कीजिएगा, सिर्फ पिंग का प्रोटोकॉल लगा दीजिए। और ये मेरे पास पोर्ट 2 है, और अब पोर्ट 3 पे सेम डिफाइन कर देते हैं, रोल इसका डिफाइन कर लेते हैं। हम कहते हैं ये मेरे पास लैन 2 है, एक लैन था एक लैन 2 है, ये भी रोल इसका लैन है, आईपी नहीं देना, पिंग कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। तो दो पोर्ट्स हमने इस पे मेंशन कर दी। अब आईपी कहाँ पे देंगे? अब देखिए यहाँ पे हम इंटरफेसेस पे जाके यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ रिडंडेंट इंटरफेस। ये मेरे पास रिडंडेंट इंटरफेस है, ऐसे यहाँ से हम कॉपी करके इसके एलियस का नाम भी यही मेंशन कर देते हैं। और यहाँ पे इंटरफेस टाइप पे मैं बताता हूँ ये रिडंडेंट इंटरफेस। यहाँ पे हम कहते हैं ये मेरे पास जो इंटरफेस है ये रिडंडेंट इंटरफेस है। कह रहे इसके मेंबर आप बता दीजिए, तो मैं एक पोर्ट 2 और पोर्ट 3 ये दो हमारे पास इंटरफेसेस हैं। तो एक बात जो जरूरी यहाँ समझने वाली है कि जो पोर्ट 2 है जो पहले हमने सेलेक्ट की, ट्रैफिक सबसे पहले उस पे सबसे पहले उस पे जाएगी, और दूसरा जो है ये मेरे पास बैकअप रहेगा। तो जो पहली पोर्ट आपने सेलेक्ट की है वही मेरे पास इस वक्त लैन में यूज होगी, और दूसरी जो पोर्ट है प्रायोरिटी में जो नेक्स्ट आ रही है वो हमारे पास एज अ बैकअप काम करेगी। तो लैन ही रोल रख लेते हैं और इसका हम नेटवर्क डिफाइन कर लेते हैं /24। मेरे पास एक गेटवे का काम देगा, इसमें हम पिंग अलाउ कर देते हैं, बाकी ओके कर लीजिए। तो ये मेरे पास जनाब रिडंडेंट इंटरफेसेस हैं, जिसमें हमारे पास ये वाली आईपी है, और ये मेरे पास जनाब इसमें दो इंटरफेसेस हमने डिफाइन कर ली। इस तरह डीएनएस हम देख लेते हैं, कनेक्टिविटी ओके। और वैसे यहाँ पे भी रूल ऑफ थंब ये है कि आप अपने फायरवॉल से भी इंटरनेट की जो कनेक्शंस है वो हम देख लेते हैं। आया मैं इंटरनेट को फायरवॉल से एक्सेस कर पा रहा हूँ, जी हाँ मैं यहाँ से इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहा हूँ। इसी तरह हम बेसिकली तो हमें यहाँ पे राउट की ज़रूरत नहीं पड़ती, अभी ऑलरेडी डिफाइन है, लेकिन चलें एक राउट हम ऐड कर लेते हैं। सिर्फ इंटरफेस बताते हैं कि इस वैन के इंटरफेस पर जो आपके बाय डिफ़ॉल्ट DHCP से आईपी उठा रहा है उसको हम यहाँ पे राउट मेंशन कर लेते हैं। और इसके साथ हम कहते हैं पॉलिसी में जाके फायरवॉल पॉलिसी हम बनाते हैं एक, और यहाँ पे हम कहते हैं कि मेरे पास जो रिडंडेंट इंटरफेस है इससे वैन की तरफ जो ट्रैफिक जाएगी उसे अलाउ कर दीजिए। तो रिडंडेंट इंटरफेस बता रहा हूँ, और इसके अंदर वो बता रहा है कि इस रिडंडेंट इंटरफेस के मेंबर्स हैं पोर्ट 2 और पोर्ट 3। तो जी हाँ यही है मेरे पास मेंबर। तो रिडंडेंट इंटरफेस बता दी। आउटगोइंग ट्रैफिक हम कह रहे हैं वैन पे चली जाए,
सोर्स इसका हम कह रहे हैं कुछ भी हो, डेस्टिनेशन कुछ भी हो, सर्विसेज कुछ भी, ऑल मतलब सब अलाउ कर दीजिए। फ्लो बेस्ड हमारे पास मोड है, नेट इनेबल कीजिए, इसी के थ्रू हमारे पास इंटरनेट यहाँ पे चलेगा। और ऑल सेशंस को ज़रूर लॉग हमारे पास कलेक्ट कीजिए। तो ये पॉलिसी यहाँ पर बन चुकी। तो ऑलमोस्ट ये फायरवॉल का काम यहाँ तक फिनिश हो गया। अब हम जाते हैं स्विच की तरफ। तो स्विच की दो पोर्ट को हम ट्रंक बना लेते हैं, E00 और 01 को। तो हम इस कंसोल को, इसका मैं फॉन्ट साइज चेंज कर लेता हूँ। तो जो कमांड्स हैं सिर्फ हमें दो इंटरफेसेस में बतानी है। हम कह रहे हैं इसमें कॉन्फ़िग टी करके इंटरफेस की रेंज बता दीजिए कौन सी है। इंटरफेस की रेंज है E0/0 और E0/1। इससे हमने बनाना है स्विच पोर्ट ट्रंक और इनकैप्सुलेशन .1q और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर दीजिए। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर दीजिए। तो जनाब इन दो पोर्ट्स को हमने ट्रंक बना दिया। दैट्स इट, ये यहीं तक था। दो पोर्ट्स को हमने ट्रंक बना दिया। अब हम इन पीसीस को आईपी असाइन कर देते हैं। यहाँ से नेटवर्क पे हम आईपी असाइन कर देते हैं। ये मेरे पास 10.10.10.1 है और 24 सबनेट 5 के साथ। और मेरे पास गेटवे 254 हमने रखा है और डीएनएस सर्वर मेंशन कर लेते हैं। डीएनएस सर्वर मेंशन कर दिया। ओके जनाब, और इसे कनेक्ट कर लीजिए। ये मतलब कनेक्ट हो गया। दूसरे सिस्टम पे आ जाते हैं, इसे भी आईपी असाइन कर देते हैं और प्रॉपर्टीज में जाके आईपी असाइन कर दीजिए 10.10.10.2 कर दीजिए। 0 गेटवे बता दीजिए 254 और डीएनएस मेंशन कर दिया। अब इसके बाद कनेक्ट कर लीजिए इसे। ये कनेक्ट करने के बाद ही हमारे नेटवर्क की जो सर्विसेज है उसे एक्सेस करेगा। हम इसे पिंग कर लेते हैं। अपने सबसे पहले गेटवे चेक कर लेते हैं, 254 को देख लेते हैं। तो हमारे पास गेटवे पिंग हो रहा है। इसके बाद हम इंटरनेट को पिंग कर लेते हैं, किसी सर्विस को। यस, हमारे पास यहाँ से पिंग आ रहा है और उसके साथ ही हम यहाँ से भी पिंग चेक कर लेते हैं कि कनेक्टेड है। टर्मिनल पे जाके हम पिंग कर लेते हैं। तो जी यहाँ से भी हमारे पास पिंग सर्विस चल रही है। अब ये पिंग हमारे पास जो क्लाइंट इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ से इंटरनेट की सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं, आया ये किस इंटरफेस, ट्रैफिक किस इंटरफेस पे जा रही है। तो देख लेते हैं। वायरशार्क में हम पहले 00 को एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कहा था कि जो हमारे पास पहली इंटरफेस होगी ट्रैफिक वहां से जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे रिडंडेंट इंटरफेस की पहली हमारे पास जो पोर्ट है वो पोर्ट 2 है। तो हम फायरवॉल की पोर्ट 2 को यहाँ से कैप्चर कर लेते हैं, फायरवॉल की पोर्ट 2 को। तो जनाब यहाँ पे देखें, आईसीएमपी की ट्रैफिक हमारे पास आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केरलैंड से हमारे पास आईसीएमपी की ट्रैफिक आ रही है, देखिए। और उसमें सिस्टम बता रहा है कि हमारे पास एक 1.1 है, एक 1.2 है। आईसीएमपी इको ट्रैफिक जा रही है हमारे पास इंटरनेट पे। तो ये हमने पोर्ट 2 देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि आया फिर पोर्ट 3 क्या कर रही है। हम यहाँ से कैप्चर करते हैं और पोर्ट 3 की ट्रैफिक चेक कर लेते हैं, आया इस पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो बेसिक एसटीपी की ट्रैफिक है वो जा रही है, जो कि मल्टी कॉस्ट और मल्टी कॉस्टिंग वाली ट्रैफिक है, वीटीपी डीटीपी वाली। तो इसके अलावा और आईसीएमपी की कोई ट्रैफिक यहाँ नहीं जा रही। तो इससे ये बात साबित हुई कि जब भी आप रिडंडेंट इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही इंटरफेस काम करेगी, दूसरी एज अ बैकअप रहेगी। तो चले हम इसमें एक इंटरफेस को डाउन करके देख लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास जो लैन 2 है ये डाउन हो जाती है किसी भी वजह से। तो हम लैन 2 को डाउन करके देख लेते हैं, या स्विच से या हम
अपने गेटवे से डाउन कर लेते हैं। तो चले पोर्ट 2 जो है ये जो हमारे पास E00 इस जो स्विच के साथ है E00 इसे डाउन करके देख लेते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पे कर लीजिए एंड और कन्फिग ठीक इंटरफेस मेरे पास यहाँ पर ये E00 जो टूक से कनेक्ट है जिस पे ट्रैफिक जा रही है, मैं इसे E0/0 इसे लेके हम कहते हैं इसे शट कर दो, शट डाउन कर दें। तो ये मेरे पास शट डाउन हो गई। अब हम ट्रैफिक देखते हैं कि आया मेरे पास ट्रैफिक अब यहाँ से दूसरी तरफ शिफ्ट होती है कि नहीं। अब देखिए ICMP की ट्रैफिक यहाँ स्टॉप हो गई। यहाँ पे मेरे पास ICMP की ट्रैफिक स्टॉप हो गई है और हम अपने दूसरे इंटरफेस की तरफ जाते हैं और यहाँ आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास थोड़े ही टाइम में ICMP की ट्रैफिक स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर हम अगेन यहाँ से चेक करें, अब ट्रैफिक जो जा रही है हमारे पास क्लाइंट साइड से, यहाँ से हम देखें ट्रैफिक जा रही है हमारे पास इंटरनेट की, ये किस पोर्ट से जा रही है। तो यहाँ पे आप देखें पोर्ट 2 हमारे पास डाउन हो चुकी है। पोर्ट 2 को चेक करते हैं, तो पोर्ट 2 पे गए और यहाँ पे देखें हमारे पास ICMP की कोई ट्रैफिक नहीं आ रही। इसी तरह हम पोर्ट 3 को चेक करते हैं कि आया पोर्ट 3 की क्या कंडीशन है, यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे अब देखें ट्रैफिक डाइवर्ट हो चुकी है, पोर्ट 3 से हमारे पास ट्रैफिक आनी शुरू हो गई है। तो जनाब ये था आज का टॉपिक, रिडंडेंट इंटरफेसेस इन FortiGate फायरवॉल। थैंक यू सो मच जनाब। अपने लेक्चर का हम यहाँ पे इख्तिताम कर लेते हैं। तो ये था आज का लेक्चर रिडंडेंट इंटरफेसेस। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, क्वेश्चन हो आपके ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफिज़।